अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, इस साल 2024 में यूरोपियन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो सबसे ज़्यादा अच्छी चल रही है। आज मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको। अगर आप चाहें तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इन कंट्रियों की 5 कंट्रियाँ 75% से लेकर 90% तक इस टाइम जो ये मंथ जा रहा है 29 जनवरी है, अब तक की जो इनकी रेशो निकली है वो 75% से लेकर 90% निकली है। वो 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं। उनमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे आप विज़िट वीज़ा टूरिस्ट वीज़े पे जाएं तो उसको स्विच कर सकते हैं वर्क वीज़े पे। वो कंट्री कौन कौन सी हैं मैं उनका बताता हूँ, और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं साथ में बताता हूँ। वो मैं अभी बता देता हूँ कि ये तमाम जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ होती हैं उनको डॉक्यूमेंट्स एक ही लगते हैं विज़िट वीज़े के। और उसकी डिटेल बताने से पहले जो है मैं ये बता देता हूँ कि आपको याद रहे, इसलिए उन तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। आपने डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है, वहाँ से आप चेक लिस्ट आपको मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन कंट्रियों के वीज़े के लिए आपको चाहिए हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि वीडियो आदमी सुनता है तो भूल भी जाता है। कुछ लोग जो हैं वो उसको रिवर्स करके देख लेते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, जिसकी वजह से परेशानी बनती है। इसलिए मैंने यही फ़ैसला किया कि उसकी चेक लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, ताकि आपको बार बार वीडियो देखनी ना पड़े। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगी। अच्छा जी, वो कौन सी कंट्री हैं? सबसे पहले नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है इस्टोनिया, नंबर 1 पे, जिसकी रेशो इस वक्त 90% चल रही है और चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक रश नहीं हो जाता। ये तमाम कंट्रियों में ऐसे ही होता है। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है लिथुआनिया है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जो है वो लिथुआनिया है। तीसरे नंबर पर जो कंट्री आ रही है इस वक्त वो है आयरलैंड। आयरलैंड भी बहुत अच्छी कंट्री है, ज़बरदस्त कंट्री है। इसकी बहुत अच्छी रेशो जो है वो चल रही है। 80% 81% जो है इसकी रेशो है आयरलैंड की। चौथे नंबर पर है लिटविया। लिटविया की भी रेशो जो है वो 85% 88% के करीब जा रही है इस टाइम पे। 5वें नंबर पर है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, जिसको बॉर्डर शेयर करती है। वो जर्मन के साथ भी करती है, ऑस्ट्रिया के साथ भी करती है, और सैलरी भी यहाँ पे इन जो 2 कंट्रियाँ लिथुआनिया लिथुआनिया और लिथुआनिया, इनसे अच्छी सैलरी है स्लोवाक में। अच्छा जी, स्लोवाक से बात याद आ गई, साथ में अटैच भी करता चलूँ मैं, क्योंकि ये भी इसी वीडियो का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं चेक रिपब्लिक के बारे में, क्योंकि ये दोनों कंट्रियां एक कंट्री होती थी। पहले इसका नाम होता था चेकोस्लोवाकिया, बाद में ये दोनों कंट्रियां जो हैं वो डिवाइड हो गई हैं। स्लोवाक एक अलहदा कंट्री बन गई, चेक रिपब्लिक अलहदा बन गई, जिसकी वजह से अब ये 2 कंट्रीज हैं। सवाल आते हैं ज़्यादा चेक रिपब्लिक के हवाले से। अब देखें, जो सवाल करने वाले हैं वो कम से कम इतना सोचा करें
कि जब आप किसी एजेंट को पैसे देते हैं वीज़े के लिए, वर्क परमिट के लिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं, आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसको पैसे देते हैं। और मैं कई मर्तबा इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। पहले मैंने स्लोवाक के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई। उस वक़्त चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक अच्छा काम कर रहा था, अच्छे वर्क परमिट इशू हो रहे थे ओरिजिनल। तो जब इसके अच्छे वर्क परमिट इशू हो रहे थे तो उस टाइम पे मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता था कि जी आप आ जाएं। उस वक्त क्योंकि हालात ठीक थे, ओरिजिनल वर्क परमिट थे। उसके बाद स्कैम होना शुरू हो गया। जब स्कैम होना शुरू हो गया तो एक दो वीडियो मैंने डाली स्कैम के बारे में। उसके बाद मैंने हमेशा, मेरी आदत है जिस कंट्री के अंदर स्कैम चल रहा हो वर्क परमिट का, मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता। अगर वीडियो बनाता भी हूँ तो बिल्कुल हकीकत बताता हूँ कि यहाँ पे स्कैम चल रहा है, दूर रहें इन कंट्रियों से। तो वो हजरात जो मुझे मैसेज करते हैं, देखें आप अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए, अपनी मर्ज़ी से आपने एजेंट को जो है वो चूज़ किया, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता कि आप मुझसे पूछ रहे होते हैं जी 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अभी तक हमारा वर्क परमिट नहीं आया, बताया जाए क्यों नहीं आया। या फिर फेक किस्म का वर्क परमिट मुझे सेंड करते हैं, कहते हैं चेक करके बताएं। तो सीधी सी जो बात है कि आप लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। या बाज़ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जी हमने इतनी देर हो गई पैसे दिए हुए, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। तो जनाब अब मुझे बताएं, मैं आपको क्या बता सकता हूं कि जी आपका काम चेक रिपब्लिक का क्यों नहीं हो रहा। आपने मुझसे पूछ के पैसे दिए थे या मुझसे आप अपना वर्क परमिट चेक करवा रहे हैं, मेरा कोई हक नहीं बनता। आपने अपनी मर्जी से किया जो भी किया। तो अगर आप किसी शख्स के ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करें। फिर उसी की आप इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं, उसी शख्स की, तो ये काम अच्छा नहीं है। आपने अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो पैसे देने से पहले इंफॉर्मेशन लिया करें। ये नहीं है कि आपने पैसा दे दिया उसके बाद आप शुरू हो गया उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि ये आदमी कैसा है, ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। तो ये काम मत किया करें। तो अब मसला ये है कि चेक रिपब्लिक जो है वो जनाब वर्क परमिट आप लोगों को नहीं दे रही। वो सिर्फ 3 कंट्रियों को वर्क परमिट दे रही है। वो मैं 3 कंट्रियां बताता हूँ। वो 3 कंट्रियों को सिर्फ वर्क परमिट दे रही है और ओरिजिनल वर्क परमिट दे रही है, और रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू चेक रिपब्लिक इन कंट्रियों को वर्क परमिट दे रही है। नंबर 1 सरफरिस्त है फिलिपाइन, नंबर 2 पे वियतनाम, नंबर 3 पे इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रियों को चेक रिपब्लिक वर्क परमिट इशू कर रही है। बाकी अगर आप कह लें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रियों को वर्क परमिट इशू नहीं कर रही। अगर कर रही है तो मे बी 1000 में से 2% 2 लोगों को वर्क परमिट इशू हो रहा है। और अगर वो वर्क परमिट 2 लोगों को हो रहा है तो सिर्फ 2 को ही हो रहा है। वो तमाम जो हैं बाकी के 1000 जो लोग हैं उनको नहीं हो रहा। हाँ, अगर चेक रिपब्लिक वीज़ा दे रही है तो ओनली स्टूडेंट्स को दे रही है। वो चाहे आप बांग्लादेश से हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप नेपाल से हैं, कहीं से भी हैं, स्टूडेंट को स्टडी वीज़ा चेक रिपब्लिक दे रही है। अगर आप कहते हैं जी वर्क परमिट हमें आया हुआ है, हमें मिल नहीं रहा, हमें लग नहीं रहा, आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहा चेक रिपब्लिक। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हैं या जो भी आप ईमेल करते हैं
तो आगे से आपको वो जवाब देते हैं जी हम वर्क परमिट डील नहीं करते। तो आप क्यों नहीं समझते इस चीज़ को कि भाई वो वर्क परमिट को डील कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि वर्क परमिट इन कंट्रियों में जो भी जा रहे हैं वो फेक जा रहे हैं। तो आप वो काम किया करें जो सामने वाला आपको बता रहा है। अगर एक एम्बेसी कह रही है हम डील नहीं करते, तो मतलब ही यही है उनका। अब वो साफ तो नहीं कह सकते आपको कि जी हमारी कंट्री में जो है वो स्कैम हो रहा। तो इसलिए अगर आपने स्टडी का, आपका प्रोग्राम है स्टडी करने का, तो बिल्कुल आपको बहुत जल्द जो है वो वीज़ा मिल जाता है चेक रिपब्लिक का। अगर आप कहें जी वर्क परमिट, चाहे वो सीजनल वर्क परमिट है या लॉन्ग टर्म वर्क परमिट है, वो आपको नहीं देती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इन 5 कंट्रियों के जिनके मैंने नाम आपको बताए, इनकी रेशो बहुत अच्छी चल रही है। 75% टू 90% जो है इसकी रेशो, वीज़ा रेशो चल रही है। आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर चेकलिस्ट में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेकलिस्ट चेक कर लें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कुछ और भी मुझसे जानना हो तो इंस्टाग्राम मेरा हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में होता है, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।